नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने संस्कृत व्याकरण का चैप्टर चल रहा था, है ना दोस्तों। अपने संस्कृत व्याकरण का चैप्टर चल रहा था दोस्तों। इस संस्कृत व्याकरण के अंदर अपन पढ़ रहे थे अनुवाद कार्य। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? अपन पढ़ रहे थे अनुवाद कार्य पढ़ रहे थे दोस्तों। आज अपन इसी अनुवाद कार्य के अंदर आगे चलेंगे, है ना दोस्तों। कल अपन ने दोस्तों लट लकार के आधार पर पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों लिट लकार के आधार पर। किसके आधार पर? लिट लकार के आधार पर पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैं कल जोधपुर जाऊंगा। क्या कह रहा है? मैं कल जोधपुर जाऊंगा, है ना। ये क्वेश्चन आ गया पेपर में। क्या कह रहा है? मैं कल जोधपुर जाऊंगा। जाऊंगा मतलब किसकी बात हो रही है? भविष्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? भविष्य की बात हो रही है। भविष्य का मतलब लिट लकार की बात हो रही है। तो मैं को यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों? मैं को कहते हैं अहम। क्या कहता है दोस्तों? मैं को कहते हैं अहम। मैं कल, अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है? जाऊंगा। तो जाऊंगा में क्या है? कल यानी आने वाला कल, और आने वाले को कल को क्या कहते हैं दोस्तों? श्वः। क्या कहते हैं? श्वः। आपको कल भी मैंने लिखवाया था, है ना। श्वः का मतलब आने वाला कल। श्वः का मतलब आने वाला कल। तो क्या अहम श्वः, मैं कल जोधपुर जाऊंगा। तो जोधपुर क्या बनेगा दोस्तों? जोधपुरम। क्या बनेगा दोस्तों? जोधपुरम। अहम श्वः जोधपुरम जाऊंगा। गमिष्यामि। क्या बनेगा दोस्तों? गमिष्यामि। अहम जोधपुरम गमिष्यामि। मैं कल जोधपुर जाऊंगा। अहम श्वः जोधपुरम गमिष्यामि। क्या बन जाएगा दोस्तों? अहम श्वः जोधपुरम गमिष्यामि। पास में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्या कह रहा है? हम सब कल गांव जाएंगे। क्या कह रहे हैं दोस्तों? हम सब कल गांव जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम सब को क्या बोल रहा है ना? हम सब को क्या कहेंगे दोस्तों? हम सब को कहेंगे यहाँ पर वयम। हम सब को क्या कहेंगे? वयम। कल को क्या बोलेंगे दोस्तों? कल का भी यही बताया, श्वः। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, जब आने वाला समय होगा और कल का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें दोस्तों श्वः लगेगा। क्या लगेगा? श्वः। तो क्या करें? अहम श्वः, मैं कल गांव को क्या बोलेंगे दोस्तों? ग्रामम। गांव क्या बोलेंगे? ग्रामम। अहम श्वः ग्रामम जाएंगे। कौन जाएंगे? वयम। तो क्या पड़ेगा दोस्तों? गमिष्यामः। क्यों? अब यहाँ पे दोस्तों आपको लिट लकार का रूप याद आना चाहिए। किसका रूप याद आना चाहिए? लिट लकार का। अगर आपको दोस्तों लिट लकार का रूप याद है तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आपका सवाल नहीं होगा। पास में आगे दो एग्जाम्पल और देख लो दोस्तों, फिर अपन इस लिट लकार को बंद कर देते हैं। चलो दोस्तों, अगला क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है तुम, है ना, लिख दिया मैंने, सॉरी। तुम कब पाठ पढ़ोगे? तुम कब पाठ पढ़ोगे? तुम कब पाठ पढ़ोगे? तो क्या कह रहा है? तुम कब पाठ पढ़ोगे? तुम कब पाठ पढ़ोगे? तो तुम को क्या कहता है दोस्तों? तुम को कहता है तुम। तुम को क्या कहता है दोस्तों? तुम। अब यहां क्या है दोस्तों? कब को क्या कहता है दोस्तों? कदा। कब को क्या कहता है दोस्तों? कदा। तुम कदा। पाठ को कहता है दोस्तों पाठम। क्या कहता है दोस्तों? पाठम। तुम कदा पाठम। अब पढ़ोगे, कौन पढ़ोगे दोस्तों? तुम पढ़ोगे। कौन पढ़ोगे? तुम पढ़ोगे। तो तुम को क्या कहता है? तुम। तो तुम कौन है दोस्तों? यहाँ पे तुम कौन है? तुम है मध्यम पुरुष का एक वचन। तुम कौन है? मध्यम पुरुष का एक वचन। तो यहाँ क्या बनेगा दोस्तों? पढ़ोगे। पठिष्यसि। क्या बनेगा दोस्तों? पठिष्यसि। क्या बनेगा? पठिष्यसि, है ना।
त्वम कदा पाठम पठिष्यसि, तुम कब पाठ पढ़ोगे। बात समझ आ रही है ना दोस्तों। आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है ना, वह सुबह 10 बजे जाएगा। क्या कह दोस्तों, वह सुबह 10 बजे जाएगा, वह सुबह 10 बजे जाएगा। तो वह को क्या बोलते हैं दोस्तों, सह। वह को क्या बोलते हैं दोस्तों, सह, है ना। सुबह, सुबह कब क्या दोस्तों, प्रातः। सुबह क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रातः। वह सुबह, सह प्रातः, वह सुबह 10 बजे, है ना। तो 10 वादने क्या बनेगा दोस्तों, 10 वादने, 10 बजे जाएगा। कौन जाएगा, वह। तो जाएगा गमिष्यति, क्या बन जाए दोस्तों, गमिष्यति, है ना। अगर होता वे सब सुबह 10 बजे जाएंगे तो क्या बनता दोस्तों, ते प्रातः 10 वादने गमिष्यन्ति। बहुवचन हो जाएगा, है ना, बहुवचन हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, वे सब कल पाठ पढ़ेंगे। क्या कहा दोस्तों, वे सब कल पाठ पढ़ेंगे, वे सब कल पाठ पढ़ेंगे। तो वे सब का क्या बनेगा दोस्तों, ते। वे सब क्या बोलते हैं, ते बोलते हैं, ते। कल वे सब, तो वे सब ते बन गया। कल, कल का बोले, कल, कल का बन गया दोस्तों श्वः, श्वः यानी आने वाला कल। वे कल पाठ पढ़ेंगे, तो ते श्वः काल हो गया, पाठम पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे दोस्तों, ते। कौन पढ़ेंगे, ते। तो ते क्या बन जाए दोस्तों, पठिष्यन्ति। क्या बन जाएगा दोस्तों, पठिष्यन्ति। क्या बन जाए दोस्तों, पठिष्यन्ति। तो ते श्वः पाठम पठिष्यन्ति, वे सब कल पाठ पढ़ेंगे, वे सब कल पाठ पढ़ेंगे, है ना। तो क्या बनेगा, ते श्वः पाठम पठिष्यन्ति, वे सब काल, वे सब पाठ पढ़ेंगे। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपको चलो यही बंद कर देते हैं, ना। लिट लकार आपका यही बंद कर देते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों लंग लकार का। किसका देखते दोस्तों, लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है दोस्तों भूतकाल, है ना। लंग लकार मतलब क्या है, भूतकाल। और भूतकाल का मतलब होता है दोस्तों जो बीत चुका है, जो क्या होता है, बीत चुका है। उसमें क्या कह रहा है दोस्तों, उसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम कल गांव गए थे। क्या कह रहा है, तुम कल गांव गए थे। क्या कह रहा है, तुम कल गांव गए थे। तो तुम को क्या कहता है दोस्तों, तो यहां पे तुम को बोलते हैं दोस्तों त्वम। तुम को क्या कहता है दोस्तों, त्वम। तुमको क्या कहते हैं, त्वम। अब कल, कल को बोलते हैं दोस्तों हयः। कल को क्या कहते हैं दोस्तों, हयः। तुम कल, तो तुम हयः। गांव गए थे, गांव को बोलते हैं दोस्तों ग्रामम। तुम गए थे, त्वम, है ना। तो त्वम क्या बना दोस्तों, अगच्छत्, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छः। तो त्वम ग्राम, त्वम हयः ग्रामम अगच्छः। अगच्छ का मतलब हो जाएगा दोस्तों गए थे। अगच्छ का मतलब क्या है दोस्तों, गए थे। तो क्या बन जाएगा, त्वम हयः ग्रामम अगच्छ। तुम कल गांव गए थे, त्वम ग्रामम अगच्छ। समझ में आ रही है। चलो अगला, अगला क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, मैं वहां गया था। मैं वहां गया था, सिंपल सा दिख रहा है दोस्तों, लेकिन है बड़ा डीपली। तो क्या, मैं वहां गया था। तो मैं को क्या बोलते हैं दोस्तों, मैं को बोलते हैं अहम। मैं को क्या कहते हैं, अहम। तत्र, तत्र का मतलब होता है दोस्तों वहां। तत्र का मतलब क्या था, वहां।
तत्र का मतलब वहां। अब गया था, कौन गया था? मैं गया था। अहम तत्र अगच्छ है ना, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम। क्या बनेगा दोस्तों? अगच्छम। तो अहम तत्र अगच्छम, मैं वहां गया था। अहम तत्र अगच्छम, मैं वहां गया था। ठीक है, चलो अगला। अगला क्या है दोस्तों? वह विद्यालय गया था। क्या कहा दोस्तों? वह विद्यालय गया था। वह विद्यालय गया था। तो वह को क्या बोलेंगे दोस्तों? सह। वह को क्या बोलेंगे? सह। और विद्यालय को क्या बोलेंगे दोस्तों? विद्यालयम। वह विद्यालयम, वह विद्यालय गया था, है ना। तो क्या, कौन गया था? वह गया था। तो यहां बन जाए दोस्तों अगच्छत। क्या बन जाएगा दोस्तों? अगच्छत। वह विद्यालय गया था, सह विद्यालयम अगच्छत। सह विद्यालयम अगच्छत। बस में आ रही है? वेरी गुड। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? तुम सब गांव कब गए थे? तुम सब गांव कब गए थे? तो तुम सब क्या बोलते हैं दोस्तों? तुम सब को बोलते हैं त्वम, युवाम, यूयम। क्या कहता है दोस्तों? यूयम। यूयम गांव, गांव कहता है दोस्तों ग्रामम। यूयम ग्रामम। क्या कह रहा है दोस्तों? यूयम ग्रामम। कब, कब को बोलते हैं दोस्तों? कदा। यूयम ग्रामम कदा। अब कह रहा गए थे, कौन गए थे? तुम सब। तो तुम सब क्या बोलते हैं दोस्तों? यूयम बोलते हैं, है ना। तो यूयम कौन होता है? मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है। यूयम कौन होता है? मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है। तो क्रिया भी कौन सी लगती है? मध्यम पुरुष के बहुवचन की। तो क्या बन जाएगा? त्वम, युवम, यूयम। अगच्छः, अगच्छतम और अगच्छत्। अगच्छत्, अगच्छत हलंत नहीं होगा। अगच्छत पहले वाला हलंत होता है और बहुवचन में नहीं होता, है ना। अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत्, यहां हलंत नहीं होता। अगला देखो दोस्तों, अगला क्या कह रहा है? हम सब मंदिर गए थे। हम सब मंदिर गए थे, है ना। हम सब मंदिर गए थे। तो हम सब को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम सब लिखना था, चलो कोई बात नहीं, ये लो हम सब। ठीक है, हम सब मंदिर गए थे। तो हम सब को क्या बोलते हैं दोस्तों? वयम। हम सब को क्या बोलते हैं दोस्तों? वयम। हो गया वयम। फिर मंदिर में क्या बन जाए दोस्तों? मंदिरम। हम सब मंदिर क्या बने? हम वयम मंदिरम। वयम मंदिरम। अब गए थे, अगच्छम, अगच्छाव। और यहां क्या बन दोस्तों? मंदिरम अगच्छाम। यहां दोस्तों ना हलंत आएगा ना ही विसर्ग, है ना। अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। क्योंकि लोट लगा विसर्ग नहीं आता। यहाँ विसर्ग से दोस्तों मध्यम पुरुष के एक वचन विसर्ग आता है। अगच्छः, अपठः, अलिखः, अहसः, अधावतः, अधावत्, अधावः, है ना। तो यहाँ दोस्तों विसर्ग नहीं आता, यहाँ विसर्ग नहीं आता। अगले देखो दोस्तों, ये चीजें समझ में आ गई आपको मेरे हिसाब से? अच्छी तरह समझ में आ गई। लट लकार का रूप होगा तो कैसे करेंगे, लिट लकार का रूप होगा तो कैसे करें। देखो दोस्तों, आपको क्वेश्चन मार्क वाले बता दिए, वो भी बता दिए, है ना, सारे बता दिए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं अपने। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके कारक संबंधी। किसके संबंधी दोस्तों? कारक होता है ना दोस्तों, कारक से संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना। अगला देखो आपके कारक संबंधी क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है लता रमा के साथ गांव गई या जा रही है। क्या कह रहा है? लता, क्या कह रहा है? लता
क्या कह रहा है दोस्तों? लता रमा के साथ गांव जा रही है। क्या कह दोस्तों? लता रमा के साथ गांव जा रही है। लता रमा के साथ गांव जा रही है। और देखो दोस्तों, साथ साथ के योग में दोस्तों मैंने आपको बताई थी कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया। साथ में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया। तो लता क्या बन जाए दोस्तों? लता। लता क्या बन जाएगा? लता। अब क्या कहा दोस्तों? रमा के साथ। किसके साथ? रमा के साथ। तो रमा का तो साथ में तीते लगती है, तो रमा का तीर्थन क्या बनता है दोस्तों? रमैया। रमा का तीर्थन क्या बन जाएगा? रमैया। और साथ को बोलते हैं दोस्तों सह। तो लता रमैया सह। लता रमा के साथ। लता रमा के साथ गांव जा रही है, तो गांव का क्या बोलेंगे दोस्तों? ग्रामम। अब कौन जा रही है? लता जा रही है। लता एक ही है ना, तो यहां ध्यान रखना दोस्तों। अब लड़के क्या करते हैं? लड़के व्यक्ति इन दोनों को सोच के द्विवचन समझ लेते हैं। द्विवचन नहीं होता। लता जा रही है, लता एक ही है ना, तो लता रमैया स ग्रामम गच्छति। है ना। अगला क्या कह रहा है? उसी प्रकार देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन है। मोहन राम के साथ गया। मोहन राम के साथ गया। अब गया किसको शो कर रहा है दोस्तों? गया किसको बता रहा है? गया बता रहा है दोस्तों भूतकाल का। गया किसका शो कर रहा है? भूतकाल का, मतलब चला गया। तो अब साथ, अब यहां दोस्तों कारक के अंदर ये नहीं देखता वो लट लकार है, लिट लकार है, कौन सा लकार है, उसमें कोई अपनी दिक्कत नहीं है। अपन को तो लकार है वो तो कर्ता के साथ चलना है। लकार जो है वो तो कर्ता के साथ चलना है, उसमें अपने कोई दिक्कत नहीं है। अपन को तो ये ध्यान रखना है कि क्रिया कौन सी है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है ना। तो यहां मोहन, तो मोहन क्या बन जाए दोस्तों? मोहन। अब राम के साथ, तो राम क्या बना दोस्तों? रामेण। तृतीया आ गई, क्यों? सह के योग में लगती है तृतीया। मोहन रामेण सह। अब क्या करें? गया क्या बना दोस्तों? अब अपन यहां देखो दोस्तों, गतवान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गतः भी लिख सकते हैं तो भी सही है। और यहां दोस्तों अगच्छत् ये लिखते हैं तो भी सही है। ये तीनों के तीनों दोस्तों अपने राइट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रत्यय तो वाक्य की शोभा बढ़ाते हैं। प्रत्यय क्या करते हैं? प्रत्यय तो वाक्य की शोभा बढ़ाते हैं। अगर अपने यहाँ पे तू प्रत्यय कर दिया और यहाँ पे ता प्रत्यय कर दिया तो ये तो वाक्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। और अगच्छत् लिख दिया तो दोस्तों सेंटेंस तो अपने तीनों सही है। इन तीनों में से आप कोई भी लिख दो, इन तीनों में से चाहे दोस्तों आप कोई भी लिख दो, आपके तीनों के तीनों सही है ना। लेकिन यहां अब आपको ये देखना है, यहां गया लिखा है यानी ये भूतकाल का है। किसका है? भूतकाल का है। तो यहां पर दोस्तों यहां क्रिया भूतकाल की आएगी, तो गतः गतवान ये दोस्तों भूतकाल का ही शो करता है। गतः और गतवान ये दोनों दोस्तों भूतकाल अर्थ में ही प्रत्यय होता है। त और तवतु, त और तवतु दोस्तों ये किस काल में होता है? भूतकाल के अर्थ की धातु, भूतकाल के अर्थ में होता है। अगला देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? रमेश गांव के चारों ओर घूम रहा है। क्या कह रहा है?
रमेश गांव के चारों ओर घूम रहा है। रमेश कहाँ घूम रहा है दोस्तों? गांव के चारों ओर घूम रहा है। तो रमेश का क्या बन जाएगा दोस्तों? रमेश। रमेश का क्या बन जाएगा? रमेश। गांव के, अब देखो दोस्तों, चारों ओर आपको लिखा है दोस्तों, चारों ओर। चारों ओर का मतलब होता है परितः, है ना? परितः के योग में दोस्तों विभक्ति कौन सी लगती है? द्वितीया। बस ये चीजें आपको दोस्तों सेंटेंस बनाते समय याद होनी चाहिए कि इनमें ये लगता है और इनमें ये लगता है। पास में ही। अब यहां क्या कहता है दोस्तों? गांव के चारों ओर घूम रहा है, तो रमेश ग्रामम परितः। क्या बनेगा दोस्तों? ग्रामम परितः, यानी गांव के चारों ओर, हाँ, घूम रहा है। कौन घूम रहा है? रमेश घूम रहा है। तो रमेश ग्रामम परितः भ्रमति। रमेश ग्रामम परितः भ्रमति, अर्थात रमेश गांव के चारों ओर घूम रहा है। रमेश कहां घूम रहा है दोस्तों? गांव के चारों। रमेश ग्रामम परितः भ्रमति। रमेश ग्रामम परितः भ्रमति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है दोस्तों, शिव को नमस्कार। अब देखो दोस्तों, बहुत अच्छा कह रहा है, शिव को नमस्कार है, शिव को नमस्कार। तो अब देखो दोस्तों, नमः के योग में चतुर्थ विभक्ति लगती है, तो यहां क्या बन जाए दोस्तों? शिवाय नमः। क्या बन जाए दोस्तों? शिवाय नमः। शिवाय नमः, शिव को नमस्कार। शिवाय नमः, शिव। राम के लिए नमः, राम की या राम को नमः, राम को नमस्कार। रामाय नमः। हरि को नमस्कार। क्या कहते दोस्तों? हरि को नमस्कार। नमः के योग में चतुर्थी लगती है दोस्तों, तो यहां क्या बन जाएगा? हरि हरय हरये नमः। हरये नमः। हरि को नमस्कार। यहां हरि के लिए नहीं देगा, हरि के लिए नमस्कार दे देगा तो फिर आपका आंसर सोल हो जाएगा ना। तो के लिए में चतुर्थी विभक्ति लगती है, के लिए में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो वो मिलते ही दोस्तों आपका आंसर सोल हो जाएगा। तो फिर उस क्वेश्चन का पूछने का तात्पर्य खत्म हो जाएगा, है ना। अगला क्या कह रहा है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? गजेंद्र आंख से काना है। गजेंद्र आंख से काना है। अब देखो दोस्तों, आंख से काना कौन है? गजेंद्र। तो क्या बन जाएगा? गजेंद्र आंख से काना है, आंख से काना है। तो दोस्तों आपको अंग विकार बताया था, अंग विकार में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। अंग विकार में कौन सी विभक्ति लगती है दोस्तों? तृतीया। तो गजेंद्र आंख से क्या बन जाए दोस्तों? नेत्रेण। नेत्रेण, नेत्रेण का मतलब हो गया दोस्तों आंख से। नेत्रेण का मतलब क्या जाएगा? आंख से। गजेंद्र नेत्रेण काण का दोस्तों बन जाए काण। आंख से, एक आंख से अस्थि का मतलब हो जाएगा है। तो गजेंद्र नेत्रेण काण अस्ति। गजेंद्र नेत्रेण काण अस्ति, अर्थात गजेंद्र आंख से काणा है। आंख से काणा कौन है? गजेंद्र। तो गजेंद्र में आगे प्रथमा, अब किससे काणा है? तो कह रहा आंख से काणा है। तो दोस्तों जिस अंग में विकार होता है उस अंग में तृतीया लगती है। जिस अंग में विकार होता है उस अंग में तृतीया विभक्ति लगती है। अगला क्या कह रहा है दोस्तों? अगला कह रहा है सीता है ना, लता चलो उसको सेंटेंस समझें। लता कब पाठ
पढ़ेगी, ये पूरे जनगणना है ना। लता कब पाठ पढ़ेगी? लता क्या बन जाएगा दोस्तों? लता कदा, कदा का बन जाएगा दोस्तों कब, पाठ का बन जाएगा दोस्तों पाठम। अब पढ़ेगी, पढ़ेगी किसका शो करा दोस्तों? लिट लगा का शो करा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? पठिष्यति। क्यों? लता कितनी है? लता तो एक ही है। लता कितनी है दोस्तों? लता तो एक ही है, इसलिए यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों? पठिष्यति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पठिष्यति। छात्रः सुरेशः, सुरेश कान से बह रहा है। सुरेश कान से क्या दोस्तों? बह रहा है। तो सुरेश कौन है? सुरेश व्यक्ति है, वो किससे बह रहा है दोस्तों? कान से बह रहा है। किससे बह रहा है? कान से। तो जिससे बह रहा है, जिसमें बह रहा है उसमें तीर लग जाएगी, तो सुरेश क्या बना दोस्तों? सुरेश कान से, तो कान क्या बना दोस्तों? कर्णेन। कान में क्या बना दोस्तों? कर्णेन। और बहरा, बहरा क्या बोलते हैं दोस्तों? बधिर। क्या बोलते हैं? बधिर। बधिर का मतलब होता है दोस्तों बहरा। बधिर का मतलब क्या होता है? बहरा। तो सुरेश कर्णेन बधिर अस्ति। अब देखो दोस्तों, बहरा तो वो एक कानों से है, अगर वो बोला होता दोस्तों दोनों कानों से होता, उसको दोनों कानों से सुनाई नहीं देता, है ना। अगर उसको कहता, यूं लिखता, रमेश दोनों कानों से बहरा है, मतलब उसको कोई सुनाई, कुछ भी सुनाई नहीं देता, मतलब बोला है, तो क्या बन जाएगा? सुरेश कर्णाभ्याम। यहां क्या बन दोस्तों? कर्णाभ्याम बधिर बहरा अस्ति। कर्णाभ्याम बधिर अस्ति। तो क्या कह? सुरेश कर्णाभ्याम बधिर अस्ति, अर्थात सुरेश कानों से बह रहा है। सुरेश किससे बह रहा है दोस्तों? कानों से बह रहा है। चलो अगला क्या कह रहा है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आता है ना। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब दोस्तों पत्ते कहां से गिरते हैं? पेड़ से गिरते हैं। देखो दोस्तों, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये नहीं लिखा पत्ता गिरता है। दोस्तों वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ो, पहले वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ करके ही उसके अर्थ को ग्रहण करो। बिना अर्थ कैसे ग्रहण मत करो, वाक्य को पढ़ो फिर अर्थ का ग्रहण करो, है ना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम के दरमियान, है ना। 8वीं में भी, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो दोस्तों क्या बनेगा? पेड़ को क्या बोलेंगे? वृक्षात। तो देखो दोस्तों, गिरने में लगती है पंचमी विभक्ति, गिरने में कौन सी लगती है? पंचमी लगती है। तो क्या कह रहा है? वृक्षात। क्या बनेगा दोस्तों? वृक्षात। अब बोला पत्ते, पत्ते एक नहीं है दोस्तों। जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो बहुत सारे एक साथ पत्ते गिरते हैं, ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो। उस समय सिर्फ एक पत्ता गिरता था, आप बोलते हो पेड़ से पत्ता गिरता है ना। और आपने जब देखा बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं तो आपने बोला पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहां क्या बन जाएगा दोस्तों? वृक्षात पत्ते। तो पत्ते का बन जाएगा दोस्तों पत्राणी। पत्ते क्या बन जाएगा? पत्राणी। तो क्या बन जाएगा? वृक्षात पत्राणी। अब यहां क्या बन जाएगा दोस्तों? पतंती। वृक्षात पत्राणी पतंती। क्या बन जाएगा दोस्तों? वृक्षात पत्राणी पतंती, अर्थात पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पत्राणी पतंती। चलो बस में आगे देखो दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन देखना दोस्तों आगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में
कई बार देखा गया है। जो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना दोस्तों, वो कई बार पेपरों में आ चुका है। देखो क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मंदिर के सामने बगीचा है। मंदिर के सामने बगीचा है। अब देखो दोस्तों, सामने, सामने का मतलब होता है दोस्तों पुरतः। क्या होता है? पुरतः। और पुरतः के योग में लगती है दोस्तों पंचमी विभक्ति। पुरतः के योग में क्या लगती है? पंचमी। तो क्या कर दोस्तों, मंदिरम, मंदिरम। सामने क्या बोलते दोस्तों? पुरतः। सामने मतलब पुरतः बगीचा है। बगीचों को क्या बोलते दोस्तों? उद्यानम। और है को क्या बोलता है दोस्तों? अस्ति। मंदिर के सामने बगीचा है तो मंदिरम पुरतः उद्यानम अस्ति। मंदिरम पुरतः उद्यानम अस्ति, यानी मंदिर के सामने बगीचा है। तो मंदिरम पुरतः उद्यानम अस्ति, मंदिर के सामने बगीचा है। समझ में आ रहा है ना? हंसी तो आगे दोस्तों, बातें याद आ जाती है। पढ़ाते हैं तो जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो वो बातें याद आ जाती है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था पिछले वर्ष, है ना? तो उस बच्चे ने कहा दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ रखा दोस्तों, लेकिन आज मेरे अच्छी तरह से ये समझ में आ गया, तब ये बात याद आ रही है। क्योंकि उसके दोस्तों उसने लिखा पुरतस्य, पुरतः मंदिर के सामने, है ना? आगे ना बात, तो मंदिरस्य, मैंने क्या बोला? मंदिर बोला गया, मंदिरस्य, है ना? मंदिरस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, क्योंकि पुरतः के योग में पंचमी लगती है। पुरतः के योग में पंचमी, षष्ठी लगती है दोस्तों। क्या लगती है? पुरतः के योग में षष्ठी लगती है ना? मंदिरस्य पुरतः, मंदिर के सामने बगीचा। फिर कोई बात देख लेंगे, अभी आप षष्ठी लगा देना, जो भी होगा मैं कल डिस्कस करके बता दूंगा। फिर एक बार आप षष्ठी लगा लो, ठीक है? अगला क्या कह रहा है दोस्तों? अगला कह रहा है गांव के बाहर चिकित्सालय है। क्या कह रहे दोस्तों? गांव के बाहर चिकित्सालय। अब चिकित्सालय कहाँ है दोस्तों? अभी जैसे अपन बोलते हैं ना हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल कहाँ है दोस्तों? गांव के तो अंदर है नहीं, गांव छोटा सा है, तो बड़ी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल कैसे दोस्तों? बहुत बड़ी है। आज अपन देखते हैं सिटी के अंदर जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग के हॉस्पिटल है, सारे जो भी हो रहे हैं वो सिटी से बाहर बन रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं है इतनी, है ना? तो क्या गांव के बाहर चिकित्सालय? तो गांव के बाहर, बाहर, बाहर में का मतलब क्या दोस्तों? बही, है ना? और बही में लगता है दोस्तों पंचमी। तो क्या कह रहा है? गांव के बाहर, तो क्या कह रहा है दोस्तों? ग्रामाद बही। क्या बन रहा है दोस्तों? ग्रामाद बही, मतलब गांव के बाहर। ग्रामाद बही का मतलब क्या है दोस्तों? गांव के बाहर। तो क्या? ग्रामाद बही चिकित्सालय अस्ति, तो क्या बनेगा? चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल, चिकित्सालय अस्ति, यानी गांव के बाहर क्या है दोस्तों? हॉस्पिटल है। गांव के बाहर क्या है दोस्तों? हॉस्पिटल है। अगला क्या कह रहा है दोस्तों? अगला कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, गांव के पास में नदी बहती है। गांव के पास में दोस्तों क्या बहती है? नदी बहती है। तो गांव के क्या मतलब दोस्तों? ग्रामम, है ना? पास में, समीपे भी कर सकते हैं, पास में, ग्राम से समीपम करना पड़ेगा। फिर तो आप यहाँ पे निक्सा कर दो, ग्रामम निक्सा, ग्रामम निक्सा मतलब गांव के पास में नदी, नदी का बोलेंगे दोस्तों नदी, बहती है, बहती, है ना? ग्रामम निक्सा नदीम बहती, गांव के पास नदी बहती है, गांव के पास में नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों,
क्या कह रहा है, इस विद्यालय में 500 900 पता ना, इस विद्यालय में 900 छात्र हैं। कितने छात्र दोस्तों, 900। तो इस विद्यालय में, मैं पर में कौन सी रखते दोस्तों, सप्तमी, तो क्या बन जाएगा, अस्मिन विद्यालय। क्या बनेगा दोस्तों, अस्मिन विद्यालय। क्या बन जाएगा, अस्मिन विद्यालय। अस्मिन विद्यालय। अस्मिन विद्यालय का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस विद्यालय में। अस्मिन विद्यालय का मतलब इस विद्यालय में 900। तो 9 को क्या बोलते हैं दोस्तों, नव, और 100 को बोलते हैं दोस्तों शतम। तो क्या बोलेंगे, अस्मिन विद्यालय नवशतम। नवशतम, नवशतम का मतलब हो गया दोस्तों 900 छात्र हैं। छात्राः सन्ति, छात्र हैं, छात्राः सन्ति। तो कह रहा है अस्मिन विद्यालय नवशतम छात्राः सन्ति, इस विद्यालय में 900 छात्र हैं। इस विद्यालय में कितने छात्र हैं दोस्तों, 900 छात्र हैं। तो अस्मिन विद्यालय नवशतम यानी 900। अगर दोस्तों 1000 होते, क्या था, 1000 होते, तो अपन क्या लिखते, सहस्रम। सहस्र का मतलब हो जाता दोस्तों 1000। मान लो दोस्तों यहां पर 1200 छात्र हैं। 1200 कितने दोस्तों, 1200 है ना। तो 1200, तो 12 क्या होगा दोस्तों, विंशति एकादश द्वादश है ना, द्वादश सहस्र। द्वादश सहस्र छात्रा सन्ति, द्वादश सहस्र छात्रा सन्ति यानी 12,000 है ना। द्वादश यानी 12 हो गया, 1000 को बोलते सहस्र, सहस्र यानी 1000 है ना। द्वादश सहस्र छात्रा सन्ति। उसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सुनो आप। कह रहा है मैं वहां कभी नहीं गया। मैं वहां कभी नहीं गया। मैं को क्या कहता है दोस्तों, मैं को बोलते हैं दोस्तों अहम। अहम का मतलब होता है दोस्तों मैं। अहम का मतलब क्या होता है दोस्तों, अहम का मतलब होता है मैं। वहां को क्या बोलते हैं दोस्तों, वहां का बोलते हैं तत्र। तत्र का मतलब होता है दोस्तों वहां। तत्र का मतलब क्या था दोस्तों, वहां। मैं वहां कभी नहीं गया। कभी का मतलब दोस्तों कदापि। कदा का मतलब कभी, और कदापि यानी कभी भी। कदापि नहीं गया, न गतवान गया। गतवान यानी गया वो दोस्तों। अब यहां चाहे दोस्तों अपन ये भी लिख सकते हैं अगच्छम। मैं वहां कभी नहीं गया, एवं तत्र कदापि न अगच्छम। हाँ चलो वेरी गुड। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, मैं भी उसके साथ, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तो मैं अहम, मैं क्या बनता दोस्तों अहम। और अपी का मतलब होता है दोस्तों भी। अपी का मतलब होता है दोस्तों भी। अहम अपी, मैं भी उसके साथ तेन सह, उसके साथ तेन सह। अहम अपी तेन सह, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। कौन जाएगा दोस्तों, मैं जाऊंगा। अहम अपी तेन सह गमिष्यामि। अहम अपि तेन सह गमिष्यामि। अहम अपि तेन सह गमिष्यामि, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, है ना दोस्तों। अगला क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वह वहां क्यों गया। हाँ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, सिर्फ ऐसे ही है ना, तुम जाओ, ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं पेपर में। अब
तुम जाओ। लड़का इतना परेशान हो जाता है, जाओ को क्या बोलते हैं, तुमको क्या कहते हैं। अब अरे यार इतना सरल, तुमको मैंने यहाँ आपको लिखवा चुका हूं, आप पॉज स्टॉप करो, पीछे जाओ। तुम के सोचते, मैं 2-3 बार लिखवा चुका हूँ वर्ड, है ना। तुम यानी तुम होता है। तो उस समय वो जो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, हम इतना यूं नर्वस हो जाते हैं, करे क्या, वह वहां क्यों गया। वह क्या बोलते हैं दोस्तों, सह। वहां क्या बोलते हैं दोस्तों, तत्र। क्यों का हो गया दोस्तों, किमर्थम। वह वहां क्यों गया, सह तत्र किमर्थम गया, गतवान। और चौथा अगच्छत्, वह वहां क्यों गया, सह तत्र किमर्थम अगच्छत्। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है, चलो तुम क्या देख लो, तुम कब गए थे, तुम कब गए थे, तुम कब गए थे। तो तुम को क्या कहते हैं दोस्तों, तुम को कहते हैं यहां पे तुम क्या कहते हैं, तुम। और कब को कहते हैं दोस्तों, कदा। गए थे, तुम कदा गए थे, तुम तो यूयम, तुम कब गए थे, तो यहां क्या बन दोस्तों, अगच्छ। गए थे, तुम गए थे ना, तुम कदा अगच्छ, तुम कब गए थे। बस में आ रही। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यह मेरा घर है ना। यह किसका घर है, मेरा, है ना। इदं मम गृहम अस्ति, इदं मम गृहम अस्ति। यह घर किसका है, यह मेरा घर है, इदं मम गृहम अस्ति। ये तो डाउट लग रहा है दोस्तों, चलो इसको रब कर देते हैं, दूसरा देखते हैं क्या कह रहा दोस्तों, तुम सब क्यों नहीं पढ़ते हो। क्या तुम सब क्या बोलेंगे दोस्तों, यूयम का मतलब तुम सब क्यों का मतलब दोस्तों, किमर्थम। नहीं न पढ़ते हो, यूयम पठक। तुम सब क्यों नहीं पढ़ते हो, यूयम किमर्थम न पठक, यूयम किमर्थम न पठक। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मैं गांव जाऊंगा, मैं गांव जाऊंगा, है ना, मैं गांव जाऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या करे, हाँ वो जीतेंगे अभी। मैं क्या बोलेंगे दोस्तों, अहम। गांव क्या बोले दोस्तों, ग्रामम। जाऊंगा, मैं गांव, क्या बने दोस्तों, गमिष्यामि। क्या बन जाएगा, गमिष्यामि। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।